हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। In statistics, mean is the most common and frequently used method to measure the center of a data set. It's a fundamental yet essential part of the statistical analysis of data. स्टैटिस्टिक्स में हम मीन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है जिसका यूज़ करके हम डेटा सेट का सेंटर मेज़र करते हैं। तो बहुत ही इजी है मीन फाइंड करना। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन को फाइंड करने के लिए हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब कि जितने भी नंबर्स हमारे डेटा सेट में हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, हम उन सबको ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। यहाँ पे हमें 10 नंबर्स दिए हुए हैं और इन 10 नंबर्स का मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो सभी नंबर्स को ऐड करना है और टोटल नंबर्स से डिवाइड करना है। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 10 नंबर्स दिए हुए हैं। तो इन सभी नंबर्स का टोटल हमें मिलेगा 295 और जब हम 295 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 29.5। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हमें दिया था उसका मीन होगा 29.5। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, जैसे कि 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को आए हैं, 43 मार्क्स एक स्टूडेंट को आया है, 38 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को आए हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब ग्रुप डेटा दिया हो, मीन्स फ्रिक्वेंसी दी हो, तो उस केस में हम मीन कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे हम x की हर वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करते हैं। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में x जो है वो मार्क्स है और f जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो एक कॉलम में हमने मार्क्स लिख लिए हैं, दूसरे कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और थर्ड कॉलम में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 20 500, 43 इंटू 1 43 एंड सो ऑन। उसके बाद हमें एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का सम करना है और एफ आई का भी सम करना है। तो जब हम एफ आई का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और एफ आई इंटू एक्स आई का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2878। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2878 डिवाइड बाय 100, फाइनल आंसर हमें मिलेगा 28.78। मीन्स जो मीन था गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 28.78। नेक्स्ट है मीडियन। In statistics, the median is a measure of central tendency, specifically a measure of the middle value of a data set when it's arranged in ascending or descending order. The median is less sensitive to extreme values, means outliers, compared to the mean, making it a useful measure of central tendency, especially when the data set contains outlier or is skewed. स्टैटिस्टिक्स में हम मीडियन का यूज़ सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करने के लिए करते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो जब हमारे पास एक कंप्लीट डेटा सेट दिया हो तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए ये कंपलसरी है कि हमारा जो डेटा सेट है वो अरेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा सेट प्रॉपरली अरेंज है तभी हम उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिडिल वैल्यू फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियन जो होते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू से लेस सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर हम मीन देखें और हमने अगर 5 नंबर्स लिए हुए हैं तो हम उन सब का टोटल करते हैं, डिवाइड बाय 5 करते हैं। तो अगर आउटलायर्स हैं तो मीन पे उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम मीडियन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मीडियन में हम मिडिल वैल्यू कंसीडर करते हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि मीडियन जो है वो आउटलायर पे लेस सेंसिटिव हैं, इसीलिए मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। लेकिन इसका यही ड्रॉबैक है कि मीडियन फाइंड करने के लिए डेटा सेट को अरेंज करना होता है। हम या तो डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है मीडियन कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो जो डेटा हमारे पास है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितने डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि कितने नंबर्स हमारे पास हैं। अगर ऑड नंबर है तो हम उसकी मिडिल वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर 5 नंबर्स हैं तो सिंपली जो थर्ड नंबर पे नंबर लिखा होगा वो उसका मीडियन होगा, क्योंकि 2 नंबर्स उसके पहले हैं और 2 नंबर्स उसके बाद हैं। तो अगर ऑड नंबर्स हैं तो जो मिडिल वैल्यू है वही उसका मीडियन है। इन केस ऑफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो मीडियन हम एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज का फाइंड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास डेटा सेट है 3, 6, 9, 12, 15। ऑलरेडी ये डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेटा सेट अरेंज नहीं होता है तो हमें डेटा सेट को अरेंज करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें नंबर्स कितने हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। तो 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो सिंपल है इसमें कि जो सबसे मिडिल नंबर है वो इसका मीडियन होगा। 5 डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब कि मीडियन इसका 9 होगा। थर्ड नंबर पे जो नंबर लिखा है वही इसका मीडियन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 4 नंबर्स हैं और ये नंबर्स ऑलरेडी अरेंज हैं, तो यहाँ पे तो इवन नंबर्स हैं, तो जो मिडिल 2 नंबर्स हैं हम उनका एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल 2 नंबर्स हैं 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 का एवरेज फाइंड करेंगे। 4 + 6 होता है 10 एंड 10 डिवाइड बाय 2 हमें मिलेगा 5। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन है वो है 5। In statistics, the mode is the value that appears most frequently in a data set. Unlike the mean and median, which are measures of central tendency, the mode is a measure of the data's typical value based on frequency. स्टैटिस्टिक्स में हम मोड उस वैल्यू को बोलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार आती है। तो डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अपीयर होती है हम उसको मोड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम टिपिकल वैल्यू देखते हैं, जैसे कि मीन एंड मीडियन में हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, उसी तरीके से मोड में हम टिपिकल वैल्यू फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो मोड फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच यूनिक वैल्यू इन द डेटा सेट। तो हर एक यूनिक वैल्यू कितनी बार आई है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि किस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। डिटरमाइन विच वैल्यू हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिस भी नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम मोड बोलेंगे। अब ऐसे भी हो सकता है कि 2 नंबर ऐसे हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी है जिनकी, मतलब कि दोनों ही नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं, जैसे कि 2 भी 4 टाइम्स आया है और 3 भी 4 टाइम्स आया है। तो उस केस में हमारे डेटा सेट में 2 मोड होंगे। तो अगर हमारे डेटा सेट में एक मोड है तो हम उसको यूनी मॉडल बोलते हैं, 2 मोड्स हैं तो हम उसको बाई मॉडल बोलते हैं, और अगर मोर देन 2 मोड्स हैं तो हम उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि डेटा सेट में कोई मोड ना हो, क्योंकि अगर सभी वैल्यूज़ की सेम फ्रीक्वेंसी होंगी या फिर सभी नंबर्स एक एक बार ही आए होंगे तो उस केस में डेटा सेट में कोई भी मोड नहीं होगा। यहाँ पे हमें डेटा सेट दिया हुआ है 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 9। तो सबसे पहले हम हर एक यूनिक नंबर की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जैसे कि 2 एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 4 2 टाइम्स आया है, 6 3 टाइम्स आया है और 9 एक बार आया है। तो इस एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि 6 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। The value 6 appears most frequently 3 times, so 6 is the mode.
तो इस डेटा सेट का मोड 6 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 3 4 4 5। अब यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स आया है, 4 भी 2 टाइम्स आया है, तो 3 और 4 सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो यहाँ पे जो डेटा सेट है वो बाई मॉडल है और इसका जो मोड है वो 3 एंड 4 है। तो जब डेटा सेट में दो मोड्स होते हैं तो हम उसको बाई मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज or data from an average mean. Lower standard deviation concludes that the values are very close to their average, whereas higher values mean the values are far from the mean value. स्टैंडर्ड डेविएशन से हम वैल्यूज़ का डेविएशन देखते हैं, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो एवरेज से कितना पास है, कितना दूर है, ये हमें पता चलता है। अगर हमें लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ मीन से बहुत क्लोज हैं, और अगर हमें हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू से बहुत ही फार हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम एंटायर पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट मेजर्स द डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। सेकेंड टाइप होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। इट एस्टिमेट्स द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन द सैंपल। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सैंपल होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो सैंपल के लिए होता है और सैंपल पॉपुलेशन का सबसेट होता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास इंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ लोगों का ही डेटा कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम सैंपल बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास 100 पॉपुलेशन है और हम उसमें से रैंडमली 20 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटायर पॉपुलेशन 100 की हो जाएगी और सैंपल 20 का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें पॉपुलेशन दी हुई है या सैंपल दिया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्योंकि पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन जो होती है उसमें सभी आइटम्स, सभी इंडिविजुअल होते हैं जिनकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। यहाँ पे हम हर एक मेंबर को कंसीडर करते हैं, लेकिन सैंपल में वैसा नहीं होता। सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। तो अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ ही डेटा ले रहे हैं, तो उसको हम सैंपल बोलते हैं। फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट फॉर्मूला है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय n। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो सैंपल के लिए है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है। तो सबसे पहले है सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। xi टर्म्स गिवन इन द डेटा, म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है और x बार जो है वो सैंपल मीन है। अब यहाँ पे म्यू जो है वो भी मीन है और x बार जो है वो भी मीन है, लेकिन म्यू हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिया है और x बार हमने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिया है। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो दोनों फॉर्मूले अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में, कि डिनोमिनेटर में n है अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं, और अगर हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है। तो ये जो करेक्शन है इसको हम बेसल्स करेक्शन बोलते हैं। तो दोनों में ही जो कैलकुलेशन है वो बहुत कुछ सेम होगा, बस फाइनल में जाके जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे हमें देखना है कि अगर पॉपुलेशन दिया है तो डिनोमिनेटर में n रखना है, और अगर सैंपल दिया है तो डिनोमिनेटर में n माइनस 1 रखना है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ सर्वे 6 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड हाउ मैनी आवर्स पर डे दे स्टडी ऑन एन एवरेज। देयर आंसर्स वेयर एज फॉलोज 2 6 5 3 2 3। इवेल्युएट द स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना 3 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें मीन कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे चाहे हमें पॉपुलेशन के लिए करना हो चाहे सैंपल के लिए करना हो, मीन तो सब में ही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप सेम रहने वाला है। सबसे पहले जो भी डेटा हमें दिया है उसके लिए हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे, मीन आएगा 3.5। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में हमें xi माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते हैं। तो x बार जो है वो मीन है, तो यहाँ पे मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3.5। तो x की जितनी भी वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे 3.5 को। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं, 2 माइनस 3.5 आंसर आएगा -1.5, 6 माइनस 3.5 आंसर आया है 2.5, 5 माइनस 3.5 आंसर आएगा 1.5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज़ के लिए कर लेंगे और नेक्स्ट कॉलम में हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। तो हम सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हम नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें सम करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ये सारी वैल्यूज़ का टोटल कर लेंगे। टोटल हमें मिला है 13.5। थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा और क्वेश्चन के कॉन्टेक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें इंटायर पॉपुलेशन में से हमें 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। तो सम हमें मिला था 13.5 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि टोटल 6 स्टूडेंट्स थे। आंसर आया है रूट 2.7 और फाइनल आंसर आया है 1.643। तो इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है वो है 1.643। चाहे हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स जो हैं वो सेम रहेंगे। लास्ट स्टेप में सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है कि अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो डिनोमिनेटर में n-1 लेना है, और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो सिर्फ n लेना है। यूनिट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक टू मशीन लर्निंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।